चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट जो है, इसके बारे में पढ़ते हैं। बड़ा ही जो नाजुक अंग है वो है हमारा दिल, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में। और ये काला दिल है, तो चलिए मान लीजिए मेरा ही दिल है सॉरी, जो कोकनी करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने चलते हैं। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से आपके लिए लाया हूँ आज इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम्स में इसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ह्यूमन हार्ट एक स्पेशल और वेरी स्पेशल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। हमारा दिल जो है, ठीक है, वो एक बहुत ही स्पेशल ऑर्गन है हमारे बॉडी का। और ख़ास करके ये बना होता है स्पेशल यानी कि विशेष कार्डियक मसल्स के द्वारा, ठीक है। एक कार्डियक पेशियाँ होती हैं स्पेशल, उनसे क्या होता है, ये बना होता है। और ह्यूमन हार्ट जो है, ठीक है, ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? मायोजेनिक इन नेचर का मतलब हुआ, देखिए, बाकी चीज़ों को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल होता है, ठीक है, बात करेंगे ह्यूमन हार्ट की। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा ह्यूमन हार्ट। तो ये एक स्पेशल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, ठीक। इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं सब कुछ इसके बारे में, लेकिन ये एक स्पेशल है। और ये कैसा होता है? मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब होता है कि जो अपना विद्युत आवेश खुद बनाए और उसको ब्रेन कंट्रोल ना करे। तो इसीलिए जो दिल और दिमाग या तरह तरह की बातें, देश दुनिया की बातें जो होती हैं, तो उनके पीछे का रीज़न यही है कि भाई ये सिंपली क्या होता है, मायोजेनिक इन नेचर होता है, खुद का विद्युत आवेश बनाता है और इसे ब्रेन पूरी तरीके से संचालित नहीं करता है, ठीक। तो ह्यूमन हार्ट हो गया। ह्यूमन हार्ट के बारे में अब थोड़ा बहुत और कुछ देख लेते हैं कि भाई इसका लोकेशन कहाँ होगा, इसका साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो लोकेशन के बारे में अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या देखा जाए, लोकेशन यानी कि स्थिति कहाँ होगी। तो स्थिति होगी इसकी मिडिल ऑफ थोरेसिक या थोरेकिक कैविटी, जो आप लोग बोलते हैं, मिडिल ऑफ थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसके अलावा थोरेसिक कैविटी यानी कि जो ये हमारा जो लंग्स था ऐसे बनता था, ठीक है। तो ये वाला जो कैविटी होता है ना, इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। लेकिन स्लाइटली बेंड्स टुवर्ड द लेफ्ट, मतलब जो आपका ह्यूमन हार्ट होगा ना, तो वो इस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड होगा। डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। उल्टा सीधा जो भी बन रहा है, बस मतलब समझ आने से है। क्या लिखेंगे इसको? स्लाइटली बेंड टूवर्ड्स लेफ्ट जो है लंग्स, उसके तरफ थोड़ा सा, जिस कारण से लेफ्ट लंग का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक। और राइट लंग्स का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो ये आपको याद होगा। तो ये इसका लोकेशन हुआ। और हिंदी में अगर आप कहना चाहेंगे तो वक्षीय कटहरे के बीच हल्की बाईं ओर मुड़ी हुई, इसको आप कह सकते हैं, ठीक। वेट का बात करते हैं कि वजन क्या होगा इसका, जो दिल है इसका वजन क्या होगा। तो वजन जो है, मेल जो है यानी कि जो नर है, नर में इसका जो वजन होता है वो होता है 280 to 340 ग्राम्स, ठीक। 280 to 340 ग्राम्स। और जो फीमेल होती हैं यानी कि जो मादा होती हैं, उनमें पाया जाता है 230 to 280 ग्राम्स या 250 ग्राम के आसपास। यानी कि ये साइंस भी साबित करता है कि लड़कियों यानी औरतों का दिल जो है ना, छोटा होता है, ठीक है। नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको गलत सेंस में नहीं लीजिएगा। दिल छोटा होने का मतलब ये नहीं है कि वो कहा जा रहा है या फिर कुछ इस तरीके का, ठीक है। अगर ऐसा किसी को लगा होगा तो मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ भाई। लड़कियों को या महिलाओं को नाराज करके या ये करके कहाँ ही जा सकता है इंसान, ठीक। तो अब ये वेट का बात हो गया, लोकेशन का बात हो गया। डायमेंशंस का बात अगर करेंगे कि डायमेंशन क्या क्या होता है,
यानी कि ह्यूमन हार्ट्स के डायमेंशन कैसे होते हैं, उसकी विमाएँ क्या क्या होती हैं, डायमेंशन यानी कि विमाएँ। तो डायमेंशन के बारे में देखिएगा, तो ये इसका जो लेंथ होता है यानी कि जो लंबाई होगी वो होगी 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई होगी विड्थ लेंगे वो लेंगे 5 सेंटीमीटर के अराउंड। मतलब कि समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा होता होगा दिल, 10 to 15 लेंथ, और जिसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर के अराउंड, तो से थोड़ा छोटा ही होता होगा, ठीक। तो ये आप याद रखिएगा। और जो थिकनेस है यानी कि जो मोटाई है, मोटाई जो है इसकी वो ली जाएगी 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये इसका डायमेंशन भी हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसको भी बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या है। तो भाई ये एक बार में 72 बार धड़केगा। अब किसके लिए धड़केगा आपका दिल, आप जानिए, ठीक है। वैसे अपना दिल तो सांस लेने के लिए फेफड़े हैं ही, और दिल जो है वो पंप करने के लिए है कि हम जिंदा रहें। बाकी लोगों में किसी का दिल किसी और के लिए धड़कता है, और ये दिल धड़कता है इसीलिए आज इतना टिकटॉक है, इंस्टा है, सब कुछ है, ठीक। यानी अगर एक बार में 72 बार धड़का तो 1 मिनट में अगर कैलकुलेट करिएगा तो 1 मिनट में ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो दिल है 5 लीटर प्लस ब्लड का क्या करता है, पंपिंग करता है या सर्कुलेशन करता है, ठीक है, पूरा बॉडी में, ठीक। अब एक बार में यानी कि वन टाइम में, यानी एक बार में ये पंप करेगा कितने ब्लड को, 70 ml के अराउंड। ध्यान दीजिए कितना, 70 ml के अराउंड ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। और सोच के देखिए कि ये एक बार में कितने बार धड़कता है, 72। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका 5000 ml यानी कि 5000 मिलीलीटर, और इसी को आप कह सकते हैं 5 लीटर। तो 5 लीटर पूरा का पूरा वो क्या करता है, एक बार पंप होता है, ठीक। तो एक बार पंप करने में पूरे बॉडी में मतलब जो ब्लड है 5 से 5.5 लीटर के अराउंड रहता है। तो सारे ही खून जो है बॉडी का यानी कि जो रक्त है, जो ब्लड है, उसको पूरी तरीके से परिसंचरित करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो एक बार में पंप करेगा, ठीक। और ये यहाँ पे मैंने लिखा है एक बार में 72 बार धड़कता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ये 1 मिनट में 72 बार है, ठीक है। एक बार में तो एक ही बार धड़केगा, थोड़ा सा इसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, ठीक। और 1 मिनट में टोटल 5 लीटर ब्लड। और किस तरीके से, क्योंकि ये एक बार में 70 ml पंप करता है, एक बार धड़केगा तो, ठीक है। और इस तरीके से 1 मिनट में टोटल 70 मल्टीप्लाइड बाई 72, तो ये 5000 से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है, 5200 के आसपास। तो 5 लीटर का क्या करेगा, ये 1 मिनट में पूरा सर्कुलेशन करता है, बॉडी में पंप करता है ब्लड को, ठीक है। हमारा ह्यूमन हार्ट मतलब 1 मिनट में हृदय शरीर के सारे खून को क्या करेगा, परिसंचरित कर देता है, सर्कुलेट कर देता है। इसी वजह से इसे सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। इसी वजह से इसे सेंट्रल पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। ब्लड जो ह्यूमन हार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल पंपिंग स्टेशन। 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, 1 मिनट में 5 लीटर ज़्यादा ब्लड पंप कर देता है। कैसे करता है कि एक बार में पंप करता है 70 ml। तो आप सोचिए कि 1 मिनट में 72 बार, तो 72 और 70 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5000 लीटर मिलीलीटर, और उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 लीटर में आ जाता है। तो 1 मिनट में ये पूरा का पूरा बॉडी का ब्लड सर्कुलेट लगभग कर ही देता है, ठीक। अब इसमें पाया जाएगा डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन को मैंने पहले वीडियो में बड़े अच्छे से पढ़ाया कि भाई डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा आता है। दोहरा परिसंचरण पाया जाएगा। दोहरा परिसंचरण में एक आता है पल्मोनरी वाला यानी फुफ्फुसीय, और एक आता है सिस्टेमिक वाला यानी कि दैहिक परिसंचरण, ठीक है। पल्मोनरी और ये आपका आता है सिस्टेमिक। पल्मोनरी यानी कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है लंग्स, और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी, यानी कि बॉडी से, ठीक है, अगर हम बनाएंगे तो बॉडी से लंग्स से आएगा बॉडी में,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यानी कि जिसको मैंने रेड से बनाया हुआ था, याद रखिएगा बार बार, और बॉडी से लंग्स में जाएगा हार्ट के थ्रू, बीच में हार्ट रहेगा, वो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड, और रेड वाला जो है वो शुद्ध रक्त। तो डबल सर्कुलेशन पाया जाएगा हमारे ह्यूमन हार्ट में। चलिए, इसके साथ ही अब मैं डायग्राम बनाया हूँ, तो डायग्राम को रखते हैं और ह्यूमन हार्ट्स के जो पार्ट्स हैं कौन कौन सा है, किस तरीके से बॉडी से आता है फिर लंग्स को जाता है, तो इसको देखते हैं। चलिए, देख रहे होंगे आप यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को। तो ह्यूमन हार्ट जो है बेसिकली 2 आलिंद और 2 निलय में बटा होता है, यानी कि 2 आर्ट्रियम्स और 2 वेंट्रिकल्स में। और जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ऊपर, इसको हमने नाम दिया है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है, बायां आलिंद राइट आर्ट्रियम, यानी कि दायां आलिंद। ठीक, उसके बाद इसके नीचे जो आता है ये आते हैं निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक, ये बीच वाला भाग स्टर्नम कहलाता है, ठीक, जिसको विभाजित करता है। साथ ही साथ स्टर्नम के साथ इसमें वॉल्व्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब ये आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाएगा। ठीक, मैं एक डायग्राम और लाया हूँ, वो बनाया हूँ, तो वो भी मैं आपके हम यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाएगा और यहाँ पे एक वॉल्व पाया जाएगा। जब निलय से जो वाहिकाएँ हैं, यानी कि जो कैपिलरीज वगैरह या फिर जो बाकी जो हैं आर्टरीज, वेन्स, उनको जब सप्लाई करेगा ब्लड निलय यानी कि वेंट्रिकल, तो वहाँ पे एक वॉल्व पाया जाता है। तो 3 वॉल्व पाए जाते हैं। मेनली जनरली ऐसे 6 होते हैं, बट हम लोग 3, क्योंकि यहाँ पे भी जो आता है तो उसको भी नाम दिया जाता है यूस्टेकियन वॉल्व नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद हैवर्सियन वॉल्व होता है, कोटोरनी एक होता है आपका कोरोनरी करके, तो वो उनको छोड़ के अगर देखा जाए तो ये ट्राइकास्पिड वॉल्व, बाइकास्पिड वॉल्व, और यहाँ पे जो होता है इसको नाम दिया जाता है पल्मोनरी वॉल्व कह सकते हैं आप, अर्धचंद्राकार का पार्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक, तो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वॉल्व, तो वॉल्व होते हैं। फिर आपका आर्ट्रियम होगा, फिर वेंट्रिकल्स होंगे। ठीक, यहाँ पे एंटर करता है जो ये रेड कलर से मैंने जिसको पेंट किया हुआ है, ये है प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीकृत रक्त आप जिसको नाम देते हैं, या शुद्ध रक्त नाम देते हैं। ये आता है आपका लंग्स से। कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। और लेके कौन आता है? ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी वेन्स, जो कि अपवाद है। वेन्स में जनरली क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वो शुद्ध रक्त को लेके आने का काम करता है हृदय में लंग्स से। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सुपीरियर वेना कावा, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं सुपीरियर वेना कावा को बोल सकते हैं अग्र महाशिरा। ठीक, ये करता है बॉडी से लेके आता है अशुद्ध रक्त को हृदय में। तो हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त यानी कि प्योर और इम्प्योर ब्लड्स होते हैं। किस तरीके से साइकिल काम करता है? ऑर्टा यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं दैहिक महाधमनी, यानी सिस्टेमिक आर्टरी भी नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, तो इसको दैहिक महाधमनी बोलते हैं। इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और बाकी सुपीरियर वेना कावा यानी कि अग्र महाशिरा, इसमें अशुद्ध रक्त, ठीक है, बॉडी से जो भी अशुद्ध रक्त होगा तो यही सुपीरियर वेना कावा से एंटर करता है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं एक दूसरा डायग्राम लेके आता हूँ और उसमें आपको क्लियर करता हूँ। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। तो इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से, और ये दोनों ही बाइलिंगुअल है तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाला है, कि किस तरीके से ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा, ठीक है, और ये है हमारा बॉडी, शरीर। तो मैंने उसको रेड से और इसको ब्लू से दिखाया है। ब्लू से ये जो लाइन्स जा रही हैं उनको दिखाया है। ये इम्प्योर ब्लड, आईबी का मतलब है इम्प्योर ब्लड, ठीक है, आप लोग कुछ और ना समझें। तो इम्प्योर ब्लड जो है वो देखिए सुपीरियर वेना कावा यानी अग्र महाशिरा से एंटर कर रहा है हार्ट में, ठीक है। और कहाँ एंटर कर रहा है? तो राइट, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा राइट आर्ट्रियम, यानी कि इसको बोलेंगे दायां आलिंद। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इसे डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भाई जो ब्लड है और जो ब्लड किस तरीके के बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो कैसा रहेगा? तो इम्प्योर ब्लड रहेगा, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड, आप उसको या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से लेस जो ब्लड है उसको बोलेंगे। तो ये इम्प्योर ब्लड जो है वो बॉडी में एंटर कर, हार्ट में एंटर कर रहा है, और एंटर कहाँ कर रहा है? राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, दायां आलिंद में एंटर कर रहा है, ठीक। जो फेफड़े हैं यानी कि जो लंग्स हैं, तो लंग्स से प्योर ब्लड आ रहा है, और प्योर ब्लड आ रहा है और वो एंटर कर रहा है कहाँ पे?
पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, यानी कि बाएं आलिंद में। तो राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से इम्प्योर ब्लड, यहाँ से प्योर ब्लड, यहाँ पे पल्मोनरी सिरा, यहाँ पे अग्र महासिरा, तो ये दोनों एंटर करती हैं। अच्छा, एंट्रेंस अगर ध्यान दीजिएगा और आप गिनिएगा तो टोटल आपको 11 मिलेंगे, ठीक है, 11 आउटपुट मिलेंगे जहाँ से ब्लड का कोई भी बैक फ्लो नहीं होगा, ठीक है। गिनिए, अगर आप उसको ध्यान से गिनेंगे तो आप गिन पाएंगे कि 4 ये हुए, ठीक है, फिर ये इसके बाद 1 2 6 7 8 9 10 और 11। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से कोई भी बैक फ्लो नहीं होगा ब्लड का, ठीक है, वो बाहर ही जाएगा। अब चलिए, इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि प्योर ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, इम्प्योर ब्लड यहाँ से, अग्रमा से सुपीरियर वेना कावा से, और ये पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड एंटर करेगा जो कि आएगा लंग्स से, ठीक। अब होगा क्या कि जो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आया है, ठीक है, अब इम्प्योर ब्लड आएगा और यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिदलीय कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? त्रिदलीय कपाट, यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य पाया जाता है और झिल्लीनुमा कस्पस या फ्लैप का बना होता है। झिल्लीनुमा कस्पस या फ्लैप का बना होता है। जैसे ही इसमें राइट आर्टरियम में ब्लड भर जाएगा तो ये क्या होगा, खुलेगा और ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं निलय में। दाएं आलिंद से कहाँ आएगा, दाएं निलय में। ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा, तब फिर कहाँ आएगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। अब दाएं निलय में आने के बाद अब देखिए वो यहाँ पे इससे, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक, वहाँ से ये जाएगा, कहाँ जाएगा, लंग्स में। और ये भी अपने आप में अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी धमनी जानी जाती है शुद्ध रक्त के प्रवाह के लिए, ठीक है, धमनी जानी जाती है शुद्ध रक्त के प्रवाह के लिए। लेकिन यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल है, यानी कि दायां निलय है, यहाँ से जो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है वो उसको लेके जाती है लंग्स में, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये एंटर करेगा और उसके बाद वो उसको कहाँ लेके जाएगा, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में। फिर लंग्स क्या करेगा, लंग्स करेगा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और उसको देगा ऑक्सीजन, और वो हो जाएगा प्योर। प्योर वो यहाँ लेके आएगा। प्योर ब्लड जब आएगा तो लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा पहले, यानी कि आपके बाएं आलिंद में। फिर उसके बाद यहाँ पे लगे रहता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, द्विदलीय कपाट। बाइकस्पिड वॉल्व खुलेगा जब यहाँ पे रक्त भर जाएगा, तो वो खुलेगा और रक्त आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा तो वो प्योर ब्लड जो रहेगा वो यहाँ पे इकट्ठा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि आपके बाएं निलय में। बाएं निलय में जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद वो जाएगा आपका ऑर्टा, यानी कि जो दैहिक महाधमनी है, उससे जाएगा आपके बॉडी में, ठीक है। ये लग रहा होगा आपको हार्ट में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये इसके पीछे से नीचे से रास्ता है, वहाँ से ये क्या चल जाएगा, आपके बॉडी में सप्लाई हो जाएगा, किसका, प्योर ब्लड का, शुद्ध रक्त का, ठीक है। कहाँ से जाएगा वो, तो निलय से। किस निलय से, तो बाएं निलय से, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो इस तरीके से आपने जो ब्लड का साइकिल है वो देखा कि किस तरीके से राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद लंग्स के बाद से फिर वो लंग्स से आने के बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ चले गया, ऑर्टा से होके पूरे बॉडी में। दैहिक महाधमनी है जो पूरे शरीर में फैली हुई है, तो उसके थ्रू वो पूरे बॉडी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ये सर्कुलेट होगा। तो इस तरीके से आपका ह्यूमन हार्ट जो वर्क करता है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके लंग्स तक लेके जाएगा, वहाँ से प्योर करवा के ला के फिर बॉडी को सप्लाई करेगा। तो ये ह्यूमन हार्ट का ये पूरा डायग्राम हुआ। और जो पूरे ही पैसेज हैं या फिर जो भी 11 आउटपुट है उनका पूरे का आपको नाम पता है कि 4 जो है पल्मोनरी वेंस हैं, और ये जो दोनों हैं ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं जो यहाँ पे जा रही हैं। एक है ऑर्टा जो बॉडी को सप्लाई करेगा। तो ये सबके काम को भी आपको याद रखना है ना। और जो इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा है, जिससे कि क्या होता है, ब्लड एंटर करता है, इम्प्योर ब्लड हार्ट में हमारे। फिर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। अच्छा, सेमी सर्कुलर वॉल्व, अर्धचंद्राकार का पार्ट। तो ये अर्धचंद्राकार का पार्ट है। ये क्या होगा कि जब इसमें ब्लड भर जाएगा तो ये उसके लिए खुलता है, और जैसे ही इससे ब्लड आगे जाएगा ये अपने आप बंद हो जाता है। मतलब यहाँ पे फिर वही बात है ना कि कोई भी जो भी 11 पैसे दिख रहा है ना, इनमें किसी भी जगह बैक फ्लो नहीं हो सकता ब्लड का। तो ये इसमें हेल्प करता है सेमी सर्कुलर वॉल्व, या फिर पल्मोनरी वॉल्व भी इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये खुलेगा, अर्धचंद्राकार की तरह होता है, और उससे फिर क्या होगा, ब्लड एंटर करेगा और बॉडी में चले जाएगा, सप्लाई होगी। इसके बाद ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है सेप्टम, ठीक है। तो सेप्टम जो है
ये क्या करेगा, सेप्टम ये बीच का जो भाग है ये इन दोनों आलिंदो और नीलय को क्या करता है, अलग करने का काम करेगा। साथ ही साथ इसके बगल में ही आपको दिख रहा होगा कोरोनरी आर्टरी, तो वो क्या करती है, इसको ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। किसको, जो हमारा जो दिल है उसको ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। तो इस तरीके से आपने इसको समझा। चलिए अब एक और डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। अब देखिए इस डायग्राम में, इसमें थोड़ा और अलग से समझाया हुआ है, तो मैं ब्लू और रेड मार्कर पहले अरेंज कर लूँ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से यहाँ पे एंटर करता है ये। ठीक है, रेड कलर करते हैं क्योंकि, सॉरी ब्लू कलर करना था हमको, क्योंकि ये क्या है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, तो ये नंबर डायग्राम है। ठीक है, ये आ गया हमारे राइट आर्टरियम में, ठीक है, दाएं आलिंद में। और उसके बाद यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा और ये आ जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, यानी कि दाएं नीलय में। दाएं नीलय में आने के बाद जो ये आपका अशुद्ध रक्त है, ये लेके जाता है, कौन लेके जाता है, आप याद कीजिए ध्यान से, पल्मोनरी आर्टरी यानी कि जो महाधमनी है वो कैरी करती है इसको और लेके जाती है कहाँ, लंग्स में। लंग्स में इसको प्योर किया जाता है और वहाँ पल्मोनरी वेन्स इसको लेके आते हैं। इसलिए महाधमनी और महाशिरा अपवाद हो जाते हैं, क्योंकि धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त और शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन जब हार्ट में आने की बात होती है और ले जाने की बात होती है लंग्स तक, तो वहाँ पे कहानी बदलती है। लेके जाता है पल्मोनरी आर्टरी और लेके आता है पल्मोनरी वेन्स। तो जाने वाला है इम्प्योर और आने वाला है प्योर, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आएगा यहाँ। ठीक है, ये है आपका लेफ्ट आर्टरियम यानी कि बायां आलिंद। आलिंद हमेशा नीले की अपेक्षा पतले होते हैं। ठीक है, और जो नीले होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे लग रहेगा बाइकस्पिड वाल्व। अब बाइकस्पिड वाल्व के खुलते ही ये लोग एंटर कर जाएंगे। कहाँ एंटर कर जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि बाएं नीलय में। ठीक है, देखिए एकदम एक डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, एग्जाम में क्वेश्चन लगने चाहिए। और फिर ये यहाँ पे जो आपका सेमी सर्कुलर जो अर्धचंद्राकार वाल्व है, कपाट है, तो उसके थ्रू ये लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा आपको, ऐसे कपाट बना हुआ है, तो ये वापस नहीं आए, फॉलो बैक नहीं करे, इसके लिए ऐसा संरचना होता है इसका। तो ये एंटर कर जाएगा, आपको पता ही है, ऑर्टा यानी कि दैहिक महाधमनी में। और उसके बाद जो शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका पूरे बॉडी में सप्लाई होगा ये इस वाले भाग में। तो यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये, और ये जो था पल्मोनरी आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी जो कि क्या करती थी, इसको लंग्स में लेके जाते रहेगी। ठीक है, ये ब्लू वाली जो है पल्मोनरी आर्टरी है और जो रेड वाला है ये ऑर्टा है। ठीक, इसको दैहिक महाधमनी बोलते हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी है वो उसको पल्मोनरी महाधमनी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हार्ट है वर्क करता है, और आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा ह्यूमन हार्ट के बारे में जो सारी चीज़ें थी मैंने आपको समझाई हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हार्ट के बारे में, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब ये यहाँ पे लिखा होगा लब और डब। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, जिस पे आप लोग लव वव जो भी है वो सब आता है, तो उसके पीछे का इतिहास बताने नहीं आ रहे हैं, हम सिंपली बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहे हैं। तो ये जो साउंड है ये कहाँ से जनरेट होता है, इसके बारे में देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है या जो शिथिलन है यानी रिलैक्सेशन है किसका, नीलय का, और कॉन्ट्रैक्शन किसका है, आपके आर्ट्रियम का। ठीक है, और बाहर से वैसे ही नॉइज़ आ रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन ये टॉपिक को जल्दी कवर करना भी बड़ा ज़रूरी है। फिर आगे मैं इसके बाद जो भी टॉपिक है वो लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट। वीडियो जैसा लग रहा है आप ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा कि ये जो मोड है पढ़ने का तरीका है वो सही है कि एनोइंग है, मतलब थोड़ा इरिटेटिंग है, या फिर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल अच्छा करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक, तो जब होता क्या है कि जब जो आर्ट्रियम है, ठीक है, उसमें जो ब्लड्स भर जाते हैं, मैं डायग्राम में फिर से आपको समझाता हूँ कि जो ये आर्ट्रियम है, ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, इनमें जब ब्लड भरते हैं तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो वाल्व्स लगे होते हैं, तो मतलब आलिंदों में रक्त के भर जाने से उनमें हाई वॉल्यूम होगा और हाई वॉल्यूम के कारण उसमें हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो उसके कारण ये लोग क्या होंगे, वाल्व्स अब खुलेंगे। क्लियर, ध्यान देते रहिएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व, तो ये क्या होंगे, खुलेंगे। क्यों खुलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हाई वॉल्यूम इकट्ठा हो गया, उसके कारण हाई प्रेशर, और प्रेशर के कारण ये लोग खुलते हैं। तो जब ये वाल्व्स खुलेंगे तो ये कुछ साउंड करेंगे। ठीक, तो जो इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा आर्ट्रियम में। ठीक,
तो आर्टरियम खुलेंगे कॉन्ट्रैक्शन के कारण, तो जब आर्टरियम खुलेंगे तो ये साउंड करते हैं लब, ठीक है, लब ऐसे करके साउंड करते हैं, ठीक। तो ये होता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, ये लोग का साउंड आता है, ठीक है। और इसका जो इंटरवल रहता है साउंड का वो रहता है 0.5 सेकेंड। अब देखिए 0.5 सेकेंड, हर 0.5 सेकेंड पे क्या होगा, ये लोग ओपन होंगे और साउंड करेंगे। कौन? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्यों करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम यानी आलिंदों के खुलने से, ठीक। तो ये पहला साउंड आएगा लब का। अब बात करेंगे जो लब दूसरा साउंड है, तो दूसरा साउंड है जब इसमें भर जाएगा ये, इसके बाद ए के डायग्राम के बाद बी डायग्राम, जब लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में यानी कि बाएं और दाएं निलय में जो रक्त है वो भर जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि रिलैक्सेशन यानी जो निलय है उसका शिथिलन होगा और उसके बाद ये जो ब्लड है वो सेमी ल्यूनार जो वॉल्व्स होते हैं यानी अर्धचंद्राकार का पार्ट, तो वहाँ से जब ये ऊपर जाएंगे, यहाँ से अब यहाँ पूरा भर गया है तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद अर्धचंद्राकार जो अर्धचंद्राकार का पार्ट है वो बंद होगा, सेमी लूनार वॉल्व है वो बंद होंगे, तो वो साउंड करेंगे। तो वो साउंड करते हैं डब का, और ये होता है 0.3 सेकेंड के इंटरवल में। 0.3 सेकेंड के इंटरवल में हर बार होगा ये आप याद रखेंगे, ठीक। तो सेमी लूनार वॉल्व है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जाएंगे तो ये दोनों जब बंद होंगे तो ये डब का साउंड करेंगे, तो ये लब डब होते रहेगा, क्लियर। तो ये क्लोजिंग जब होगा किसका, क्यों साउंड करेंगे, क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनार वॉल्व्स, ये पल्मोनरी वॉल्व्स भी बोलते हैं इसको, ठीक। तो ये इनके बंद होने पर ये साउंड आता है और बाकी इनके खुलने पर लब का साउंड आता है। तो लब और डब का साउंड जो है कहाँ से आया ये आपने जाना। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो हाथी होते हैं, एलिफेंट होते हैं, तो उनका जो हृदय स्पंदन है यानी कि जो धड़कना है 1 मिनट में होता है 29 बार। हम लोगों का होता है 70 से 80 बार, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भ्रूण होता है, भ्रूणावस्था में जब हम होते हैं तब ये होता है 140 से 150 पर मिनट, और जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट बोलते हैं जिसको, तो उसमें होता है 115 से 130 पर मिनट, और चूहा जो होता है उसमें होता है 300 से 500। मतलब चूहे में हृदय गति या हृदय का धड़कना सबसे ज़्यादा होता है 300 से 500 पर मिनट। 1 मिनट में 300 से 500 बार चूहे का दिल धड़कता है। हाथी का सबसे कम 29 पर मिनट, और मनुष्यों का 70 से 80 और 72 जनरली लिया जाता है कि 1 मिनट में हमारा दिल 72 बार धड़कता है, ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट्स थे। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हार्ट रेट का जो है कंट्रोल करता है वो कार्डियक सेंटर जो है यानी कि कार्डियक केंद्र जो है वो हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा में पाया जाता है, ठीक है। तो हार्ट रेट का जो कंट्रोल है उसको कार्डियक सेंटर जो कंट्रोल करता है वो कहाँ पाया जाएगा, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा में। तो ह्यूमन हार्ट से ज़रूरी जो भी बातें थी वो मैंने बता दी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ब्लड प्रेशर या जो ECG वगैरह या छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, तो उनके बारे में ठीक डिस्कस करेंगे और मिलेंगे अगले टॉपिक में। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और लगा हो कि इसमें आपने ह्यूमन हार्ट के बारे में अच्छे से जाना है, समझा है, क्वेश्चंस आप लगा पाएंगे, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।